एसएम के चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस देखते हैं। स्ट्रैटेजी जो है वो पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव हो सकती है, डिस्कस कीजिए। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो कैन नॉट ऑलवेज प्लान, वो प्लान नहीं करता है सारी स्ट्रैटेजीज़ को एडवांस के अंदर, इसीलिए उसको ब्लेंड करनी पड़ती है स्ट्रैटेजीज़ को विथ रेस्पेक्ट टू द रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। क्या आप एग्री करते हो इससे, स्टेटमेंट से और रीजंस के साथ बताइए। इट इज़ ट्रू दैट, ये सही है। इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पर ये सही है, ब्लेंड यूज़ करना पड़ता है। प्रोएक्टिव क्या होता है, जहाँ पर हम लोग एनालाइज करते हैं पॉसिबल एनवायरनमेंट को, जो पॉसिबल एनवायरनमेंट के सिनारियो होते हैं उनको प्रॉपर प्लानिंग करते हैं हम लोग रियलिटी के अंदर। लेकिन हम लोग प्रोएक्टिव हर जगह पर नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि जो कंपनी होती है वो फोरकास्ट नहीं कर पाती है इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, इसीलिए वो प्लान नहीं कर पाती है। पॉसिबल भी नहीं होता एंटिसिपेट करना कि राइवल्स का मूव क्या होगा, कंज्यूमर्स के बिहेवियर कैसा होगा एंड सो ऑन। इसीलिए मॉडिफाइड किया जाता है चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से, मतलब जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है उसके हिसाब से हम लोग स्ट्रैटेजीज़ को चेंज करते हैं। यहाँ पर जन्म होता है रिएक्टिव स्ट्रैटेजीज़ का। रिएक्टिव स्ट्रैटेजीज़ क्या है, तो चेंज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से अगर आप स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हो तो उसको रिएक्टिव स्ट्रैटेजी बोलेंगे। वेज एंड द मीन्स ये है कोप अप करने के लिए नेगेटिव फैक्टर्स को, मतलब जो भी नेगेटिव फैक्टर्स होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, उसको कोप अप करने के लिए हम लोग रिएक्टिव स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं। एडवांटेज ऑफ इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़, और इससे हम लोग इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ से एडवांटेज ले सकते हैं। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यमी फूड एंड टेस्टी फूड है वो सक्सेसफुल कॉम्पिटिंग है इन द बिजनेस ऑफ द रेडी टू ईट स्नैक्स इन पटना। यमी फूड जो है वो पायोनियर है इंट्रोड्यूस करने के लिए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। ये जो प्रोडक्ट्स है ये इसका गुड सेल है। हाउएवर जो टेस्टी फूड है वो इंट्रोड्यूस कर रही है सिमिलर प्रोडक्ट्स को रिएक्शन टू द प्रोडक्ट्स के अंदर इंट्रोड्यूस बाय द यमी फूड, मतलब यहाँ पर रिएक्टिव स्ट्रेटजीज वो अपना रही है। टेकिंग अवे द एडवांटेज गेन्ड बाय द फॉर्मर, यानी वो जो फॉर्मर जो था उसका एडवांटेज लेना चाहती है। डिस्कस कीजिए स्ट्रैटेजिक अप्रोच क्या रहेगा दोनों कंपनीज़ के अंदर एंड विच इज़ सुपीरियर, और कौन सी सुपीरियर रहेगी। तो आंसर देखते हैं। यमी फूड जो है वो प्रोएक्टिव है, टेस्टी फूड जो है वो रिएक्टिव है। प्रोएक्टिव जो होती है वो प्लान्ड होती है, रिएक्टिव जो होती है वो अडॉप्ट करती है रिएक्शन विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट। जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा वैसे वैसे स्ट्रैटेजीज़ बनेगी, वो रिएक्टिव स्ट्रैटेजीज़ होती है। कंपनी ब्लेंड करती है प्रोएक्टिव को, कंपनी क्या करती है, यूज़ करती है ब्लेंड स्ट्रैटेजी, मतलब प्रोएक्टिव भी लगाती है रिएक्टिव भी लगाती है। प्रोएक्टिव क्या होती है, तो प्रोएक्टिव जहाँ पर प्रोएक्टिव एक्शन जहाँ पर मैनेजर क्या करता है, इंप्रूव करता है मार्केट पोजीशंस को, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, MPFP। रिएक्टिव क्या होती है, तो अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट इन फ्रेश मार्केट कंडीशंस के लिए यहाँ पर होती है, एक्शंस लिए जाते हैं। बेटर टू प्रोएक्टिव रदर देन रिएक्टिव, प्रोएक्टिव रहना है रिएक्टिव से ज़्यादा बेटर रहता है वो। स्ट्रैटेजी क्राफ्ट करना है तो उसके अंदर कॉम्बिनेशन लगाएंगे हम लोग। प्रोएक्टिव प्लान होती है जहाँ पर अडॉप्ट किया जाता है चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के साथ, मतलब यहाँ पर दोनों लगाई जाती है, प्रोएक्टिव और प्रोएक्टिव के साथ रिएक्टिव स्ट्रैटेजीज दोनों लगाई जाती है। प्रोएक्टिव प्लान विथ अडॉप्शंस टू द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, ये जो एस्पेक्ट्स होता है ये कंप्लाइड करता है बाय द यमी फूड, मतलब यमी फूड ये चीज़ लगा के बैठा है। इसके बाद देखते क्वेश्चन नंबर 3। कमल स्वीट कॉर्नर जो है वो बहुत ही पॉपुलर स्वीट शॉप है रांची के अंदर, वो फेस कर रहा है टफ कॉम्पिटिशन्स किससे, ब्रांडेड स्टोर्स से, ऑफ द पैकेट स्वीट से एंड इम्पोर्टेड गुड्स से। जो ओनर है उसने रियलाइज़ किया है कि उसका बिजनेस है वो रिड्यूस हो गया 50% से लास्ट 6 मंथ के अंदर। टू हेल्प देम टू डेवलप द स्ट्रेटजी, उसकी स्ट्रेटजी बनाने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए, फ़ाइट करने के लिए उसके कॉम्पिटिटर्स से एंड सस्टेन करने के लिए ओल्ड फैमिली बिजनेस के अंदर यहाँ पर क्या हुआ, कंसल्ट किया गया, उसने कंसल्टेंसी ली। जो बिजनेस ओनर है वो लाइक टू आइडिया एंड डेवलप द न्यू स्नैक्स कॉल्ड, जो बिजनेस ओनर को ऐसा मतलब क्या दिया गया यहाँ पर कंसल्टेंसी के अंदर, क्या दिया गया कि आप इनोवेट करिए नए स्नैक्स को और उसको पब्लिक में लॉन्च करिए एंड मार्केट करिए उसको कि ये ट्रेडिशनल स्नैक्स हैं, ट्रेडिशनल स्नैक्स ऑफ द रीजन्स के हिसाब से इसको मार्केट कीजिए। तो जो ओनर है उसको ये अच्छा लगा आइडिया
एंड उसने डेवलप किया न्यू स्नैक्स को, जिसको उसने बोला दही समोसा निकाला उसने, जो कि बहुत ही क्विकली पॉपुलर हो गया पब्लिक के अंदर। एंड इसने हेल्प करा रीगेन करने के लिए जो उसका बिजनेस लॉस्ट हो गया था कमल स्वीट कॉर्नर का, उसको रीगेन करने में मदद किया इसने। वन ऑफ द वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंस ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, वो क्या है, यूज़ करना बिजनेस कंसल्टेंट टू हेल्प द ओनर्स ऑफ द कमल स्वीट। यहाँ पर जो कंसल्टेंट्स ने प्रोवाइड किया उसको, वो विच वन कुड इट बी, ये क्या हो सकता है, जो उसने कंसल्टेंसी दी थी ये क्या हो सकता है। एंड ऑल्सो वॉज दिस स्ट्रैटेजी रिएक्टिव और प्रोएक्टिव, क्या ये रिएक्टिव स्ट्रैटेजी है या प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी है। अकॉर्डिंग टू यू, हमारे हिसाब से क्या ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा जनरल पार्लियांस के अंदर। तो स्ट्रैटेजी जो होती है उसको यूज़ किया जाता है हेल्प करने के लिए, रीगेन करने के लिए लॉस्ट बिजनेस। मतलब हमारे प्रेजेंट केस के अंदर क्या हो रहा था, जो भी स्ट्रैटेजी यूज़ की उससे हमने रीगेन करा किसको, हमारा लॉस्ट बिजनेस को। जो एडवांटेज है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का वो क्या है, कोर कॉम्पिटेंसीज एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मतलब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट लगाने से यहाँ पर सबसे बड़ा एडवांटेज क्या मिला, तो कोर कॉम्पिटेंसीज एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिला। ये जो स्ट्रैटेजी है ये रिएक्टिव स्ट्रैटेजी है। बिज़नेस जो है वो गिर गया था कितने, 50% रेवेन्यू से। जो प्लान होती है वो प्रोएक्टिव होती है, जहाँ पर न्यू शॉप ओपन की गई थी। प्लान प्रोएक्टिव होती है जहाँ पर न्यू शॉप ओपन की गई थी। रिएक्टिव क्या होती है, तो शॉप या तो बिज़नेस लॉस अप। रिएक्शंस के अंदर हमने क्या किया कि जो हमारा बिज़नेस लॉस हो गया था उसके हिसाब से हमने स्ट्रेटजीज़ बनाई, नया समोसा लॉन्च किया दही के साथ और वो पॉपुलर हो गया। तो प्लान जो होती है वो प्रोएक्टिव होती है जहाँ पर न्यू शॉप को ओपन किया गया, और जो रिएक्शंस होता है वो क्या होता है, शॉप या तो बिज़नेस लॉस अप जो हो गया था उसके अंदर जो भी हमने स्ट्रेटजीज़ बनाई वो रिएक्टिव स्ट्रेटजी हो गई। बेनिफिशियल रहता है डेवलप करने के लिए स्ट्रेटजीज़ प्रोएक्टिव, यानी पहले से अगर हम लोग बना के रखें, प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी बना के रखें तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। यहाँ पर जो प्लान प्रोएक्टिव जो था उसमें क्या लिखना था कि उन लोगों ने पहले से प्लान नहीं किया था कि ऐसा कोई न्यू शॉप ऑलरेडी ओपन हो जाएगी, इसीलिए वो लोग प्रोएक्टिव नहीं थे। लेकिन फिर उन्होंने जैसे ही वहाँ पर शॉप नहीं ओपन हुई तो उन्होंने क्या कर दिया, रिएक्टिव स्ट्रेटजीज अपनाई, इसीलिए वो लॉस बिजनेस को वापस रिकवर कर पाए। यहाँ पर बेनिफिशियल क्या होता है कि हमको पहले से प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी बना के रखनी है। अल्बेला फूड एंड जस्ट बी फूड सक्सेसफुल compete कर रहे हैं चेन ऑफ रेस्टोरेंट इन इंडिया के अंदर। अल्बेलास जो हैं वो इनोवेटिव अप्रोच से फेमस हैं, जब रिज़ल्ट किया जाता है गुड रेवेन्यूज़, जिसकी वजह से उनको अच्छा रेवेन्यू मिल रहा है। ऑन द अदर एंड के अंदर अगर हम लोग देखें तो जस्ट बी जो है वो स्लो है रिस्पॉन्ड करने के अंदर एनवायरमेंटल चेंज को। जो इनिशियल स्टेज है कोविड-19 पेंडेमिक का एंड एंश्योरिंग स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की वजह से जो एडवर्स इम्पैक्ट आया दोनों कंपनीज़ के ऊपर, रियलाइजिंग सेवेरिटी एंड फ्यूचर कंसिक्वेंसेस, और उनको ये रियलाइज़ हुआ एंड फ्यूचर कंसिक्वेंसेस पे उनको झेलने पड़े। अल्बेला फूड जो है उसने इमीडिएटली क्या कर दिया, चेक्ड कर दिया इस पोस्ट को लॉकडाउन स्ट्रेटजीज़, मतलब उसने लॉकडाउन के अंदर भी स्ट्रेटजीज़ पहले से ही अपना कर दी, विच इंक्लूड, जिसके अंदर क्या क्या किया उसने, कॉन्टैक्टलेस डाइनिंग कर दिया, न्यू कैटेगरी बना दी ऑफ द फूड इन द मेन्यू फॉर बूस्टिंग द इम्यूनिटी वाले चीज़ें लेकर आ गया, इम्प्रूव किया उसने सेफ्टी मेजर्स एंड हाइजीन स्टैंडर्ड्स को, इंट्रोड्यूस किया उसने ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप को। ये सब को देखते हुए पॉजिटिव बज़ आया अराउंड दिस मेजर टेकन बाय द अल्बेला फूड। ये जो भी मेजर्स टेकन किए थे अल्बेला फूड के द्वारा, उसके हिसाब से जस्ट बी जो फूड था उसने भी सोचा कि वो भी इंट्रोड्यूस कर देगा मेजर्स। उसने क्या इंट्रोड्यूस किया, आइडेंटिफाइड द स्ट्रेटेजिक अप्रोच टेकन बाय द अल्बेला फूड, यानी अल्बेला ने जैसे जो स्ट्रेटजीज़ अडॉप्ट की थी उसके हिसाब से जस्ट बी ने भी अपनी स्ट्रेटजीज़ को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो ये रिएक्टिव हो गया। डिस्कस किया दिस स्ट्रेटजीज़ अप्रोच को, विच स्ट्रेटजीज़ अप्रोच इज़ बेटर एंड वाई। यहाँ पर हमको आइडेंटिफाइड करके बताना है कि कौन सा अप्रोच अल्बेला फूड ने टेकन किया है एंड जस्ट बी फूड ने टेकन किया है। तो अल्बेला ने प्रोएक्टिव किया होगा और जस्ट बी ने क्या किया होगा, रिएक्टिव किया गया होगा।
और हमको डिस्कस करके बताना है स्ट्रैटेजिक अप्रोच, क्या स्ट्रैटेजिक अप्रोच लग रहा है एंड विच स्ट्रैटेजिक अप्रोच इज़ बेटर, और कौन सा बेटर है एंड क्यों वो बेटर है। तो जो अल्पीरा है वो प्रोएक्टिव है, जस्ट बी जो है वो रिएक्टिव है। प्रोएक्टिव प्लान स्ट्रैटेजी होती है जहाँ पर न्यू लॉन्च स्ट्रैटेजीज जो होती है वो क्या की जाती है, स्ट्रेंथन करती है कंपनीज़ के ओवरऑल पोजीशंस एंड परफॉर्मेंस को। यानी नई लॉन्च स्ट्रैटेजीज जो होती है वो कंपनी के ओवरऑल पोजीशंस एंड परफॉर्मेंस को क्या कर देती है, स्ट्रेंथन कर देती है। जो आउटकम होता है मैनेजमेंट का एनालाइज करना एंड स्ट्रैटेजिक थिंकिंग रखना अबाउट द कंपनी सिचुएशंस एंड उसका कंक्लूशंस अबाउट पोजीशंस ऑफ द कंपनीज मार्केट प्लेस। मतलब कि यहाँ पर जो आउटकम होता है मैनेजमेंट का वहाँ पर एनालाइज किया जाता है एंड स्ट्रैटेजिक थिंकिंग किया जाता है कि कंपनी की सिचुएशंस कैसी है एंड उसके ऊपर से कंक्लूजन बनाया जाता है कि पोजीशंस क्या है कंपनी की मार्केट के अंदर। रिएक्टिव स्ट्रैटेजीज जो होती है वो अडॉप्शन होता है रिएक्शन टू द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज, जैसे जैसे हालात बदलते जाएंगे वैसे वैसे स्ट्रैटेजीज बदलती जाएगी। नॉट ऑलवेज पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होता कंपनी के लिए फुलफ़िल करना, एंटिसिपेट करना या तो प्लान करना फॉर द चेंज इन द मार्केट। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि प्रोएक्टिव पॉसिबल नहीं होता, इसलिए रिएक्टिव लगाया जाता है। नीड टू अडॉप्ट द स्ट्रैटेजीज एज अ न्यू लर्निंग, यहाँ पर उसको अडॉप्ट करनी पड़ी स्ट्रैटेजीज को नए लर्निंग के तौर पे। विच पीस ऑफ द स्ट्रैटेजीज वर्क वेल, कौन से विच पीसीस ऑफ द स्ट्रैटेजीज वर्क वेल, और वो अच्छे से वर्क कर गई, एंड विच आरंट, और कुछ वर्क नहीं कर पाई। मैनेजमेंट हिट अपॉन द न्यू आइडियाज़ फॉर इम्प्रूविंग द करंट सिचुएशंस, मैनेजमेंट ने नए आइडियाज़ लगाए ताकि वो करंट सिचुएशंस को इम्प्रूव कर पाएँ। प्रोएक्टिव जो होती है वो बेटर होती है गिवन केस के अंदर, मतलब अगर हम लोग देखें गिवन केस की बात करें तो प्रोएक्टिव जो होती है वो बेटर होती है। एबल टू यूटिलाइज़, क्यों बेटर होती है, ताकि क्योंकि हम लोग यूटिलाइज़ कर पाएंगे अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ को, रिड्यूस कर पाएंगे एडवर्स इम्पैक्ट को, एनहेंस कर पाएंगे डिमांड फॉर द प्रोडक्ट को, अवेल फर्स्ट मूवर एडवांटेज, और फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले पाएंगे। इसलिए प्रोएक्टिव बेटर होती है रिएक्टिव से।